तो नाजरीन, आपने कल की मेरी वीडियो देखी थी। जो फैक्ट्स मैंने प्रेजेंट किए थे वो सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं अब लोकल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे मौजूद हैं। जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो लंदन हरासगी वाक़या हुआ है, मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है, बड़े बड़े दावे करती है और दुपट्टा दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको एक खबर दूंगा और फिर उस खबर का एक दिलचस्प पहलू भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ जब वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा जिसकी तफसीलात मैं अभी फौरी तौर पर आपको नहीं पहुंचा पा रहा। मैं उसकी तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूं और उम्मीद है कि वो तफसीलात जल्द जो हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा अपनी अगली किसी भी नई वीडियो में, जैसे ही मेरे पास वो तफसीलात मुकम्मल होंगी। लेकिन जो खबर मैं आज आपको दे रहा हूँ वो खबर ये है कि जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो लंदन हरासगी वाक़या हुआ है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के साथ, उस वाक़े पर हुकूमत जो है वो उन लोगों को 14 अफराद हैं जिनमें 4 ख़वातीन हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। अच्छा, उनका कहना ये है कि वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उनको मिसाल बनाएंगे, उनको सबक देंगे और उस सबक के लिए वो ये मामला जो है, जो उन्होंने दरख्वास्त तैयार की है, वो दरख्वास्त लेकर वो काबीना में भी जाएंगे, वज़ारत दाखिला में भी जाएंगे और इन लोगों के साथ जो वो सलूक करेंगे वो दुनिया देखेगी। वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वो ये है कि उनके पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट्स जो हैं वज़ारत दाखिला के ज़रिए जो है वो ख़त्म कर दिए जाएं। फिर उन 14 अफराद का जिनकी वीडियोज़ में निशानदेही हुई है मरियम औरंगज़ेब को हरासा करने के मामले के ऊपर, तो उनको वो चाहते ही हैं कि उनके पासपोर्ट्स भी कैंसिल हो जाएं और पासपोर्ट कैंसिल होने के साथ उनका नाइकॉप भी कैंसिल हो जाए। जब एक दफ़ा वो ये सारा कुछ कैंसिल हो जाए उसके बाद वो लंदन में उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जब लंदन में कार्रवाई कर लें तो फिर उसके खिलाफ वो सज़ा दिलवाएं उन लोगों को और उनको फिर पाकिस्तान वापस लाएं। और ये जो मामलात जो आपको याद होगा कि सऊदी अरब में भी ये मामला हुआ था मरियम औरंगज़ेब के साथ बदतमीज़ी करने का और उस पर 6 पाकिस्तानियों को सज़ा दी गई थी, खासी सख्त सज़ा दी गई थी। तो वो हुकूमत इस वक्त ये चाहती है कि इस मामले को भी मिसाल बनाया जाए। लेकिन इसमें जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख़बर दी, लोगों के पास पहुंचाई, उनको कहा कि वो ये चाहते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वज़ारत दाखिला ने भी जो है वो प्रेस रिलीज़ इशू कर दी है। उन्होंने ये बात क्लैरिफाई कर दी है कि किसी के साथ नारवा सलूक करने पर या किसी के ये जो वर्बल हरासमेंट है इसके ऊपर हम किसी का ना शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर सकते हैं, ना पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब सिर्फ ये है कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो वज़ारत दाखिला के पास जाकर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर सिर्फ शायद ये कर पाएँ कि वो उनके पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कैंसिल कर दें। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। तो नाज़रीन, आपने कल की मेरी वीडियो देखी थी। जो फैक्ट्स मैंने प्रेजेंट किए थे वो सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं अब लोकल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे मौजूद हैं। वो सारे जो फैक्ट्स हैं वो ठीक साबित हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और वहाँ पे बहुत सी कार्रवाई की जा रही है, वहाँ स्वीपिंग की जा रही है। लोगों को जो वहाँ के जो अमला है, जो तमाम तरह के अफसरान हैं, उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं उनको चेक किया जा रहा है और उसके साथ साथ वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी मुतवक्के है, गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन इस सारे मामले के अंदर एक जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास कल तलब किया गया है, उससे पहले जो एजेंसीज वर्क कर रही हैं, जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर रही हैं, उसके अंदर उन्होंने उन लोगों के खिलाफ भी जो कार्रवाई का फैसला किया है। वो लोग जो जानते हैं कि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो क्या हैं, जैसे इमरान खान साहब के बयानात हैं वो आने वाली ऑडियोज़ के बारे में बता रहे हैं, वो कुछ और लोग भी ऑडियोज़ की तफसीलात दे रहे हैं। तो जो वो तमाम लोग जो आने वाली वीडियोज़ के बारे में कोई इतला दे रहे हैं उनको भी हो सकता है उन पर भी नज़र रखी जाएगी कि कैसे उन तक ये इतलात पहुंच रही हैं, उनको ऑडियोज़ की तफसीलात कैसे मिल रही हैं और वो ये बात अलग-अलग कैसे कर रहे हैं। तो इस सारे मामले की अब मज़ीद जो तहकीकात हैं वो किस तरफ जाएंगी, जो मामलात होंगे वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अपनी आने वाली वीडियो में। अपने मेज़बान नौशाद अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, क्योंकि कल फिर मैं एक नई खबर के साथ हाजिर हूँगा आपके सामने।